वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका एडवांटेज मिल सके। और बेटा यदि आप मेरे चैनल को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आप मेरे NGO जो है उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन, आप उसको भी सपोर्ट कर सकते हैं। देखो बेटा, ये ट्यूटोरियल जो मैं चला रहा हूँ यहाँ पर, इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि जहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है वहाँ तक मैं पहुँच पाऊँ, उन स्टूडेंट्स तक मैं पहुँच पाऊँ, जिससे उनको यहाँ पर एडवांटेज मिल सके। यहाँ पर भी देखिए, जहाँ पर भी यदि टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, जहाँ पर बुक्स अवेलेबल नहीं हैं, तो मेरा जो कंटेंट है मैं वहाँ तक यूट्यूब के माध्यम से उन तक पहुँचाना चाहता हूँ, जिसमें आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं। और वो हेल्प कैसे हो सकती है? जो आप मेरे चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो हम बढ़ते हैं आगे बेटा। इस वीडियो सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट जो कॉम्पिटिशन्स के अंदर जो क्वेश्चन प्रॉब्लम्स आई हैं लॉगरिथम को लेकर, उसका मैंने डाटा तैयार किया है। वो डाटा मैंने कोलेट किया है जिससे आप लोगों को एडवांटेज मिल सके। और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, जैसे कॉम्पिटिशन्स के प्रॉब्लम्स को, जिसमें है IIT की प्रॉब्लम्स है, CDS की है, NDA की है, CAT की है, और भी जितने भी कॉम्पिटिशन है जहाँ पर लॉगरिथम की प्रॉब्लम पूछी गई थी, तो उन सब प्रॉब्लम्स को यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये है हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है। अब इसको डिस्कस करते हैं। वेस्ट बंगाल JEE की प्रॉब्लम है। तो बेटा, ये जो बोर्ड पे आपको दिख रही है, वेस्ट बंगाल JEE की प्रॉब्लम है, प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी प्रॉब्लम है। तो इसको हम कैसे यहाँ पर टैकल करेंगे, चलो इस पर डिस्कशन हम करते हैं। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप लोगों को जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं लॉगरिथम की, वो टिप पे होनी चाहिए, क्योंकि सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में अपनी डिस्कस कर चुके हैं। और जो लॉगरिथम की बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर भी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो, हम इस क्वेश्चन को हम अब कैसे यहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की यहाँ कोशिश करते हैं। हम इस पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्वियसली log k अपॉन log 5, ठीक है, बाय चेंजिंग बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा आपका log 3 और ये हो जाएगा log x अपॉन log k इक्वल्स टू k। हमें x की वैल्यू ढूंढनी है इन टर्म्स ऑफ k, और हमें k की कुछ वैल्यू दे रखी है, आई थिंक 3 दे रखी है। तो उसको अगर हमारा वैल्यू k की 3 है तो x की क्या वैल्यू, तो पहले हम x ढूंढते हैं। देखो, log 5 से log 5 कैंसिल आउट हो गया आपका, log k से log k कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचता है बेटा, log x, ठीक है, log x अपॉन log 3 इक्वल्स टू k हमारा यहाँ पर बच जाता है। क्लियर है बेटा? तो ये हमारा यहाँ पर बच गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस log 3 को जो डिनोमिनेटर में है उसको हम RHS में यहाँ ले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, log x इक्वल्स टू log 3 इंटू k, या k log 3, ठीक है, एक ही बात है। तो log 3 इंटू k हो गया है। तो अब हमें अगर कंपेयर करना है बेटा कि log a इज इक्वल टू log b, तो हमारे पास जो RHS में जो k है, हम उसको पहले क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगा के, यानी कि m log n की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देते हैं, और जिससे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आपका बन जाता है log 3 की पावर k आपका बन गया है। ठीक है, क्योंकि log m की पावर n इज इक्वल टू n log m, तो k हमारा मल्टीप्लाई में था तो इसकी पावर में यहाँ पर आ जाएगा। राइट बेटा, तो यहाँ पे ये आपको बन गया है। अब देखो हमारा क्या बन गया है, log a इक्वल्स टू log b बन गया, वेरी सिंपल। तो a इक्वल्स टू b हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 की पावर k हमें यहाँ मिल जाता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 की पावर k आ गई है। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर k 3 है तो k 3 है, तो हमारा जो x होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 3 की पावर 3 विच इज 27 आपका यहाँ मिल जाता है। ठीक है बेटा, तो ये वेस्ट बंगाल JEE का क्वेश्चन था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार क्विक रिकैप हम यहाँ पे कर लेते हैं। हमने पहले क्या किया है, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाई है, और उसके बाद जो कैंसिल आउट हो रही है टर्म, जैसे log 5 हमारा कैंसिल हो रहा है, log k हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, और log x इक्वल्स टू हमारा बन रहा है k log 3। उसके बाद हमने m log n की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दी है, और जिससे हमारा x इक्वल्स टू 3 की पावर k आ गया है, विच इज x इक्वल्स टू 3 की पावर 3, क्योंकि जब k हमारा 3 है तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 27 यहाँ मिल जाती है। तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा, ये भी हमारा प्रीवियस ईयर CDS का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि अगर 0.0001
इसकी क्या वैल्यू होगी लॉग में अगर उसका बेस जो है वो 10 है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जब कंपटीशन में प्रेशर होता है तो हम इसमें कैलकुलेशन एरर यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो जो कैसे हम टैकल करेंगे, देखो यहाँ पर हम क्या पूछा गया है कि लॉग बेस 10 है अगर, ठीक है, यहाँ पे देखो लॉग बेस 10 है तो इसकी वैल्यू यानी कि 0.0001 की वैल्यू हमारी क्या होगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऑब्वियसली 1/10⁴, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद हमारे पास क्या है 4 डिजिट है, तो हम इसको 10⁴ यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। वेरी सिंपल, क्लियर है बेटा। और उसके बाद हमारे पास देखो क्या बनेगा ये, उसके बाद हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या बन जाता है, ये हो जाता है log 10⁻⁻4, यहाँ पे m की पावर n यानी कि log m की पावर n की प्रॉपर्टी लग गई, -4 इंटू log 10 बेस 10, तो log a बेस a 1, वेरी सिंपल, तो इक्वल टू -4 हमारा आंसर आ जाता है। और अगर हम ऑप्शन से मैच करते हैं बेटा, तो आपका देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन मैच कर रहा है सी ऑप्शन, देखो आपका आ जाता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे आपको कंपटीशन में थोड़ा कैलकुलेशन पर ध्यान रखना होगा क्योंकि वहाँ पर प्रेशर होता है। ठीक है, एरर आप कर सकते हो। तो बढ़ते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कैट के प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये आ चुका है। तो हमें बताने हैं कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स जो है वो क्या हो सकती है। देखो बहुत आसान तरीका मैं बताता हूँ ताकि आपकी कैलकुलेशन एरर होने के जो चांसेस हैं वो यहाँ पर कम होंगे। ठीक है बेटा, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे कि मान लो हमें दिख रहा है कि log x बेस 10 हमें दिख रहा है हर जगह पे। ठीक है, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आपको थोड़ी पिक्चर यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऑब्वियसली log x बेस 10 माइनस x की पावर कितनी आ रही है, हाफ आ रही है। ठीक है, तो x की पावर m, तो m इधर आ जाएगा ऑब्वियसली, यानी कि हाफ जो है वो यहाँ पर आ जाएगी आपके पास मल्टीप्लाई में, और यहाँ आपको x मिल जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है। तो ये आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब ये 2 log 10 बेस x है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ऑब्वियसली, है ना, log x बेस 10 कर सकते हैं बाय चेंजिंग क्या, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। बेटा अगर आप यहाँ पे मेरे इस वीडियो पे डायरेक्ट आ गए हैं तो आपको रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी में हम बहुत सारे डिस्कशन कर चुके हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाई है RHS में। अब देखो log x बेस 10 हमें दिख रहा है हर जगह, तो आप क्या करो सिंपली कि log x बेस 10 को आप t ले लो, या ABCD वटेवर जो तुम्हारा इंटरेस्ट हो वो आप ले लो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, log x बेस 10 को हम t ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इसको ले लिया है। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाता है, t माइनस हाफ log t माइनस हाफ t इज इक्वल टू 2/t, वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, तो t माइनस हाफ ऑफ t क्या हो गया, हाफ t हो गया ऑब्वियसली, है ना। तो हाफ t अगर ये हो जाता है तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देखो ये हो गया आपका हाफ t इज इक्वल टू 2/t। ठीक है बेटा, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर क्या बन गया, t/2 इज इक्वल टू 2/t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन क्या बन गया, t² इज इक्वल टू 4, वेरी सिंपल। ठीक है, तो t² इज इक्वल टू 4, सो दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू ±2 वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाती है। तो t की 2 वैल्यू आ गई है आपकी। अब हम क्या करेंगे, हमें ऐसे नहीं छोड़ना है, हमें क्या करना है कि log x बेस 10 की जो है वैल्यू देखेंगे कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कई बार गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई log x बेस 10 इक्वल्स टू 2 डालो, सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 10 की पावर 2। ठीक है, ये हमने log को कैसे हटाना है ये सब डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर हमने log को हटा के एक्सपोनेंट्स में लिख दिया है, तो x इज इक्वल टू 10 की पावर 2 हो गया। और अगर हम log x बेस 10 इज इक्वल टू -2 करते हैं बेटा, तो x हमारा आ जाता है 10 की पावर -2 या 1/100। ठीक है, तो अब हम अपने ऑप्शंस को एक बार मैच यहाँ पर कर लेते हैं, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ऑप्शन आप देख लीजिए एक बार कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा मैच कर रहा है। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं बेटा, तो हम देख रहे हैं कि 1/100 हमारा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता है बी, आंसर आपका आ जाता है। तो वेरी सिंपल। ठीक है, तो हम एक बार इसको क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया है, देखो हमने किया है
बेसिकली पहले तो हमने x की पावर हाफ यानी कि log m की पावर n प्रॉपर्टी लगाई है और RHS में बेस चेंजिंग लगाई है। log 10 बेस x इज इक्वल टू 1 अपॉन log x बेस 10, वेरी सिंपल। उसके बाद log x बेस 10 को हमने t एज्यूम कर लिया, जिससे हमारे पास एक इक्वेशन बन के आती है t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 विच इज t इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, और log x बेस 10 से उन दोनों को कंपेयर किया तो हमारा जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो बेटा x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/100 आपको मिल जाता है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा log 7 बेस 2। ये IIT का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में आया था पहले, बहुत पहले। तो ये पूछा गया है कि भाई ये जो log 7 बेस 2 है वो क्या इंटीजर है या रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है या प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं एक बारी, तो कैसे हम इसको यहाँ पर टैकल कर सकते हैं। देखो log 7 बेस 2 को लेट अस एज्यूम कि भाई ये जो है ये x है आपका, ठीक है। तो x है, तो यहाँ पे जब log को हटाएंगे हम तो इसको एक्सपोनेंट्स में लिख लेते हैं, तो 7 इज इक्वल टू 2 की पावर x आपका बन जाता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास 2 की कुछ वैल्यू, अगर हम मतलब 2 की पावर को चाहिए हमने को टू गेट 7, तो हमें क्या हो सकता है, ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखो ये कहाँ पे लाई करेगा, देखो x की वैल्यू अगर हमारे पास देखो 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है, ठीक है। तो ये क्या है, 2 की पावर 2 क्या हो गया, 4 हो गया, ये कितना हो गया, ये 8 हो गया। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है वो लाई करेगी। दैट मीन्स कि जो आपकी 2 की पावर है बेटा वो फ्रैक्शन में कुछ होगी, राइट, क्योंकि ये 4 और 8 के 2 और 3 के बीच में कुछ आ रही है, मे बी 2.5 या समथिंग कुछ ऐसा हो सकता है। तो ये अगर फ्रैक्शन में आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया ये जो वैल्यू है आपकी यानी कि log 7 बेस 2 ये आपका इरेशनल नंबर बन जाता है, ठीक है, वेरी सिंपल। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, तो ऑप्शन आपका कौन सा मैच कर रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। तो इरेशनल नंबर यहाँ पर दिखा रहा है ऑप्शन नंबर सी बेटा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन एक छोटा सा था, IIT के पेपर में पहले पूछा जा चुका था, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का बेटा, और यहाँ पर इसने पूछा है कि बेसिकली यह क्वेश्चन IIT के प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है x के कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि जब हम log a इज इक्वल टू log b कंपेयर करते हैं, तो यहाँ डायरेक्ट कंपेयर हम नहीं कर सकते ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके जो बेसिस हैं वो क्या है, वो डिफरेंट बेसिस यहाँ पर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंट बेसिस को हम सेम बेस कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 4 जो है उसको हम फैक्टर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 2, तो विच इज़ 2 की पावर 2। तो चलो चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं इसको कैसे हम टैकल करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, log बेस 2 का स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू log x माइनस 3 और बेस 2, ठीक है। तो अब ये वाला जो है बेस की जो पावर रहेगी वो क्या बन जाएगी, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये बाहर आके प्रोडक्ट में फ्रैक्शन में चली जाएगी, राइट बेटा, या हम कह सकते हैं इसको डिवाइड हो सकती है, राइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऑब्वियसली 1/2 log ऑफ x माइनस 1 बेस 2 इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस 3 बेस 2, वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिख लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, m log n की प्रॉपर्टी लगा दो आप सिंपली, है ना, हाफ जो होगा वो यहाँ ऊपर जो है वो पावर में चला जाएगा आपका, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका log बेस 2 x माइनस 1 की पावर कितनी बन जाएगी बेटा, हाफ बन जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस 3 बेस 2, ठीक है बेटा। तो अब देखो log a इज इक्वल टू log b अपना बन गया है, दैट मीन्स a इक्वल्स टू b, आप इसको लिख लीजिए जहाँ से log आपका हट जाएगा, राइट। तो आप इसको ऐसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बेटा आपका x माइनस 1 की होल पावर हाफ इक्वल्स टू x माइनस 3 आपका यहाँ बन जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली रूट है तो ऑब्वियसली स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं, जिससे हमारे पास क्या निकल के आएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रूट हट जाता है और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी है। अब जो RHS वाले टर्म है उसको हम एक्सपैंड कर देंगे, है ना, सिंपली, और फिर x वाले टर्म को यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देंगे, जिससे जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 आपका यहाँ बन जाता है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको उठा के उधर ले जाओ RHS में, या उधर ले आओ उसको, है ना, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x, ठीक है, प्लस 9 और प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ये आपका
बन जाता है। ठीक है बेटा, तो -6x और -x को ऐड कर दिया तो कितना बन गया, -7 हो गया ऑब्वियसली, है ना। उसके बाद हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यहाँ पे लगा देंगे, क्वाड्रेटिक बन गई है आपकी। तो ये क्या हो गया, x² - 7x + 10 = 0। ठीक है, तो 5 to the 10 सिंपली, है ना। तो स्प्लिट कर दो मिडिल टर्म को, तो ये क्या बन गया, x² - 5x - 2x + 10 = 0 आपका बन जाता है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखो बेटा, x - 5 - 2x - 5 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको यहाँ मिल जाता है। और उसके बाद आपके दो फैक्टर यहाँ पे निकल के आते हैं और एक फैक्टर रहेगा आपका x - 5 इंटू यहाँ पर x - 2, देख रहे हो। तो आपको दो फैक्टर यहाँ मिल गए ऑब्वियसली, है ना। तो एक हो गया आपका, क्या हो गया, देखो x = 5 और दूसरा हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, x = 2। ठीक है, दो फैक्टर आपको यहाँ पर मिल गए हैं। लेकिन हमारा जो x = 5 और x = 2 है बेटा, तो यहाँ पे हमें ऐसे आंसर नहीं छोड़ना कि स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर लेते हैं कि हमारे पास दो सोल्यूशन यहाँ आ गए हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जो क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे, जो क्वेश्चन है यानी कि लॉग, देख रहे हो, log x - 1 बेस 4 = log x - 3। तो हम क्वेश्चन में जो है इसकी वैल्यू एक बार हम यहाँ पुट कर देते हैं और देखते हैं कि कौन सी सेटिस्फाई यहाँ कर रही है। ठीक है, तो पहले अगर 5 पुट किया तो हमारे पास देखो जो लॉग के अंदर वाला जो पार्ट है तो वो क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। और ये क्या आ रहा है हमारा 5 - 3। ठीक है, यहाँ पर भी लिख लो आप इसको, 5 - 3 और बेस 2। ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो log 4 बेस 4 = log 2 बेस 2 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों साइड में हमारा 1 यहाँ पर बन जाता है, वेरी सिंपल। ठीक है, लेकिन अगर हम देखो x = 2 डालते हैं बेटा, तो वैसे ही आप चेक कर सकते हो इसको, इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो x अगर हम 2 डाल रहे हैं तो हमारा जो RHS वाला जो पार्ट है क्वेश्चन में वो नेगेटिव बन रहा है, यानी कि x - 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। और लॉग के अंदर जो -1 पार्ट है वो हमारा नहीं चलता या नॉट डिफाइन हमारा बन जाता है, राइट। तो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बेटा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और आप मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा स्टूडेंट को इसका एडवांटेज मिल सके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा और क्वेश्चंस के साथ जो कि और कंपटीशन में पूछी जा चुकी हैं। तो थैंक यू सो मच।